हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। आज हम लोकी के आए लास्ट एपिसोड यानी 6th एपिसोड में दिखाए गए ईस्टर एग्स के बारे में बात करेंगे। जानता हूँ वीडियो थोड़ा लेट है, पर बीच में एग्ज़ाम्स आ गए थे इसलिए इतना डिले हो गया। और चलिए शुरू करने से पहले आपको आखिरी बार एक स्पॉइलर वार्निंग दे ही देता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई, लोकी का आखिरी एपिसोड भी वेडनेसडे को रिलीज़ कर दिया गया था, जिसके साथ ही सीज़न 1 का एंड किया गया। पिछले एपिसोड की एंड में हमने देखा था सिल्वी और लोकी को वॉइड के भी पार जाकर जो भी इस सब के पीछे है उसके कासल को डिस्कवर कर ताकि वो उसे मार सके। इस आखिरी एपिसोड में हमें सिल्वी और लोकी को इस पूरी टाइमलाइन के मास्टरमाइंड के साथ फेस टू फेस लाया गया, जिसने खुद इन दोनों के लिए पूरा रास्ता तय किया था कि वो TVA से भी ऊपर आकर उनसे मिलें। वो मिस्ट्री मैन रिवील करता है कि अगर MCU की टाइमलाइन को ऐसे ही नहीं रखा गया तो उसी का कोई इविल वेरिएंट आकर मल्टीवर्स में हमला कर देगा। और ये बात दोनों लोकियों के बीच खटपट पैदा कर देती है कि वो उसकी इस स्टोरी पर यकीन करे या नहीं। और फिर ये दोनों की तनावपूर्ण लड़ाई के बाद सिल्वी अपना रास्ता पक्का कर लेती है और लोकी TVA वापस भेज दिया जाता है, जहां वो सीज़न के फाइनल ट्विस्ट में ये पाता है कि TVA की हिस्ट्री ऑलरेडी अल्टर्ड हो चुकी है और अब मार्वल में ऑफिशियली मल्टीवर्स की मैडनेस की स्टार्ट हो चुकी है। तो चलिए, जितने ईस्टर एग्स मैं ढूंढ पाया उस पर बात कर लेते हैं। एक कोड भरा इंट्रो। एक टाइम बेंडिंग एपिसोड की शुरुआत MCU के पास रेफरेंस के ब्लास्ट से होना इससे बेहतर क्या होगी। एपिसोड की शुरुआत होती है बहुत सारे फेमस MCU कोड्स के वॉइस ओवर्स और कुछ रियल लाइफ वर्ल्ड से भी। सबसे पहले सैम विल्सन की वे टू गो टिक टैक लाइन कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर से शुरू होके आगे और लाइन्स सुनाई गईं, जैसे वकांडा फॉरएवर, ही इज़ अ फ्रेंड फ्रॉम वर्क, आई कैन डू दिस ऑल डे, डोरमामू, I've come to bargain, what is grief if not love preserving। और फिर फाइनली ओपन योर आइज, लोकी के पिछले एपिसोड की एंड से। बाकी रियल लाइफ से हुए कॉन्ट्रीब्यूशंस हमें ग्रेटा थनबर्ग, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, नेल्सन मंडेला एक्सेट्रा से मिलते हैं। A Citadel at the end of time। कुछ MCU के फैंस ये भी स्पेकुलेट कर रहे थे कि TVA की मिस मिनट्स ही असल में इस सब की मास्टरमाइंड निकलेगी, जो कि गलत साबित हुई। लेकिन मिस मिनट सर्टेनली जितना दिखाती है उससे कहीं ज़्यादा जानती हैं। वो मिस मिनट्स ही होती है जो लोकी और सिल्वी को वॉइड के बाहर सीटाडेल में उन दोनों का वेलकम करती है और उस कासल को रेफ़र करती है, द सिटाडेल एट द एंड ऑफ टाइम। ये टर्म दो मार्वल कॉमिक्स के कैरेक्टर से हमें मिलती है, जिन दोनों का ही लोकी से बहुत ज़्यादा लेना देना है। सबसे पहले ही हू रिमेन्स, जो ऐसे ही एक सिटाडेल में रहते हैं समय के अंत में, और दूसरा कांग द कंकरर, जो अपने खुद के ही क्वांटम डिफाइंग सिटाडेल पर राज करता है। ही हू रिमेन्स पिछले एपिसोड से ज़्यादा हेल्पफुल होते हुए मिस मिनट सिटाडेल के मास्टर को रेफ़र करती है ही हू रिमेन्स नाम से। मार्वल कॉमिक्स में ही हू रिमेन्स अकेले सर्वाइवर होते हैं पास्ट यूनिवर्स के, जो नया TVA सेटअप करते हैं ताकि वो अपनी पास्ट मिस्टेक्स दोबारा रिपीट नहीं करें। 1976 के थॉर नंबर 245 में दिखाया गया हमें ही हू रिमेन्स को, जो एक एंशिएंट, सबसे ज़्यादा पावरफुल और हद से ज़्यादा झुर्रियों वाला बंदा है। लेकिन इस कैरेक्टर की इंटेंशन कभी गलत नहीं थी और वो अपना गलत तरीका भी बदल देता है थॉर और जेन फॉस्टर की एडवाइस पर। लोकी सीरीज़ में इस कैरेक्टर का नाम और TVA कनेक्शन तो सेम लिया गया है, लेकिन कैरेक्टर की बैक स्टोरी और मोटिवेशन बदल दिए गए हैं। और इस कैरेक्टर को जोनाथन मेजर्स प्ले कर रहे हैं, तो ये इस बात को एक्सप्लेन भी कर देता है। लोकी के पास्ट प्लान्स।
मिस मिनट्स लोकी के साथ एक आखिरी सौदा करते हुए उसे सीक्रेट टाइमलाइन में एक हैप्पी लाइफ देने का प्रॉमिस करती है उनसे दूर रहने के एक्सचेंज में। मिस मिनट्स विक्ट्री ऑफर करती है उन सभी एमसीयू स्कीम्स और प्लॉट्स में जो लोकी ने प्लान किए थे। वो लोकी को ऑफर करती है एक सक्सेसफुल विक्ट्री न्यूयॉर्क के बैटल में और अवेंजर्स की उसके सामने हार जो 2012 में जो द अवेंजर्स मूवी में लोकी चाहता था, और उसके बाद वो एसगार्ड की राजगद्दी लोकी को ऑफर करती है जो 2011 की थॉर मूवी में लोकी चाहता था। सबसे इंटरेस्टिंग बात सिल्वी क्लेम करती है लोकी थैनोस को मार के वो इन्फिनिटी गॉन्टलेट भी अपने लिए रख सकता है जो लोकी का ओरिजिनल इंटेंडेड प्लान जाहिर करती है जो 2012 की द अवेंजर्स मूवी में उसका प्लान था, लेकिन उसका ये प्लान फेल हो गया थैंक्स टू द अवेंजर्स। चौथा, टाइम कीपर। मिस मिनट्स के शानदार ऑफर ठुकराते हुए सिल्वी और लोकी दोनों सिटाडेल के अंदर जाते हैं और एक ट्रायो के स्टैचू को पास करते हैं जो शायद टाइम कीपर्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे। वहीं इंटरेस्टिंगली एक चौथा स्टैचू भी टूटा हुआ ज़मीन पर पड़ा हुआ था। इस चौथे स्टैचू की मिस्ट्री तो शायद लोकी के सीज़न 2 में रिवील होगी, या शायद ये मार्वल कॉमिक्स को एक नॉट भी हो सकती है, जहां ही हू रिमेन्स ने इनिशियली एक क्वार्टेट बनाया था टाइम कीपर्स का, जिनमें से एक ऑरेकल ऑफ सिवा एंशिएंट इजिप्ट में बैनिश हो गया था। डॉक्टर स्ट्रेंज का एप्पल। जब जॉनथन मेजर्स के कैरेक्टर का ऑफिशियल डेब्यू फाइनली हमें दिखाया गया, तब वो कैरेक्टर एक ग्रीन एप्पल खाता हुआ हमें दिखा। अपने टेम्पेट का यूज़ कर ही हू रिमेन्स बड़ी आसानी से सिल्वी के हर एक अटैक को टैकल कर रहा था, टाइम में स्किप कर। एक एप्पल और टाइम बेंडिंग सीन का कॉम्बिनेशन एमसीयू में न्यू नहीं है, क्योंकि इससे पहले डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में हमें डॉक्टर स्ट्रेंज को आई ऑफ अगामोटो की प्रैक्टिस करते हुए दिखाया गया था, एक एप्पल को रिवाइंड और फॉरवर्ड कर। रेनस्लेयर का असली नाम। B-15 और मोबियस प्लान करते हैं पूरे TVA के मिनटमैन को अपने एम्प्लॉयर के खिलाफ करने का। दोनों पता लगा लेते हैं कि रवोना की प्रून करने से पहले की लोकेशन ओहायो में एक स्कूल में थी 2018 में, जो वो एक रखे हुए पेन से पता लगा लेते हैं, और वहाँ बाकी सारे मिनटमैन को ले जाकर ये प्रूव कर देते हैं कि सारे TVA एजेंट्स एक्चुअल में ब्रेन वॉश किए हुए वेरिएंट्स हैं। और जब B-15 अपना काम कर रही होती है, तब रेनस्लेयर के ऑफिस में टंगा हुआ एक सर्टिफिकेट उसका नाम रिवील करता है, जो रेबेका टॉर्मिनेंट होता है। ये एक अलायंस होता है रेनस्लेयर का मार्वल कॉमिक्स में, जिसको रेनस्लेयर यूज़ करती है कांग से अलग होने के बाद। हालांकि ये टॉर्मिनेट 1903 में रहती थी कॉमिक्स में 2018 के बजाय। मोबियस लोकी की जगह लेता है। जब रवोना रेनस्लेयर के TVA वाले ऑफिस में मोबियस और उसके बीच बातचीत काम नहीं करती और मोबियस उस पर अटैक करने का फैसला करता है, तो वो खुद पर ज़मीन पर गिरा हुआ पाता है और TVA की प्रूनिंग स्टिक उसके फेस पर। उसके बाद अगला शॉट हमें मोबियस के पर्सपेक्टिव से दिखाया जाता है, रेनस्लेयर को उसके सामने खड़े हुए दिखाकर, और ये शॉट बहुत ज़्यादा सिमिलर है उस शॉट से जहां एक हारा हुआ लोकी अवेंजर्स के सामने पड़ा हुआ होता है न्यूयॉर्क के बैटल के बाद। एक बहुत ही साफ लाइन क्रिएट की गई टॉम हिडलस्टन और ओवेन विल्सन के रेस्पेक्टिव कैरेक्टर्स के बीच। 31st सेंचुरी कॉन्करर। अगर अभी तक आप नहीं समझ पाए हैं तो आपको बता दूं कि जॉनथन मेजर्स हाइब्रिड कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं ही हू रिमेन्स और कांग का लोकी सीरीज में। हालांकि एक्टर की प्रेजेंस ही काफ़ी है ये बताने के लिए, लेकिन डायरेक्ट ऑन स्क्रीन रेफरेंस हमें दिखाई गई ही हू रिमेन्स के मल्टीवर्स के वॉर के एक्सप्लेनेशन में। TVA का रूलर एक साइंटिस्ट होता है जो 31st सेंचुरी से बिलोंग करता है, जिसने दुनिया के बैरियर्स तोड़कर अपने वेरिएंट से मुलाकात की। अपनी लाइफ स्टोरी बताते हुए जॉनथन का कैरेक्टर बताता है कि वो बहुत नाम से जाना जाता है, जिसमें से एक कॉन्करर भी होता है।
एपिसोड में कहीं भी कांग का नेम ड्रॉप तो नहीं हुआ, लेकिन ये अब तक की बेस्ट कंफर्मेशन है मार्वल की तरफ से कि वो एक्चुअल में क्या रोल प्ले कर रहा है एमसीयू में। ओरिजिनल कॉमिक बुक कैरेक्टर भी एक साइंटिस्ट होता है, उसी सेम टाइम पीरियड से बिलोंग करता है और उसे कांग द कंकरर नाम से जाना जाता है। अलग अलग कांग के वेरिएंट्स। आगे ही हू रिमेन्स बताता है कि उसके सारे वेरिएंट्स उसकी तरह शरीफ नहीं हैं और बहुत से वेरिएंट्स के गलत इरादे भी थे और उनमें से कुछ मल्टीवर्स को डोमिनेट करना चाहते थे। ये सिर्फ कांग के लिए ही रास्ता नहीं खोलता जो ही हू रिमेन्स का ही एक वेरिएंट होगा, बल्कि और भी बहुत सारे मार्वल हिस्ट्री के विलन्स के लिए रास्ता खोलता है, जिसमें नथानियल रिचर्ड्स, इमॉर्टस, रामा टूट और आयरन लैड शामिल हैं। सिल्वी की वजह से ही सारे इविल कांग वेरिएंट्स अब आज़ाद हैं। बीइंग द लोकी। क्या ये सच में सीज़न फिनाले हो सकता है अगर लोकी गिर के अपने फेमस पोज में नहीं आए तो? सबसे पहले थॉर रैग्नारॉक में 30 मिनट्स के टूर से आने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज के द्वारा लोकी की आदत है ज़मीन पर पेट के बल गिर के फिर अपने बाल झटके से उठाकर फेस पर अजीब सा एक्सप्रेशन बनाने की। इस सीज़न में आखिरी बार हमें फिर से लोकी उसी पोजीशन में दिखाया गया, सिल्वी के मैजिक से धक्का लगने के बाद, जो उन दोनों में डिसएग्रीमेंट की वजह से लड़ाई होती है कि ही हू रिमेन्स को मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। बीन वे यू आर। जब ये क्लियर हो गया कि ना ही लोकी और ना ही सिल्वी एक दूसरे से लड़ना चाहते हैं, टॉम हिडलस्टन का कैरेक्टर एक एम्पैथेटिक अप्रोच यूज़ करता है और सिल्वी को काम डाउन करने की कोशिश करता है और कहता है आई हैव बीन वेयर यू आर। इस सीन में लोकी सिल्वी की अंधी डेस्पिरेशन को रेफर कर रहा था कि किसी भी कीमत पर वो ही हू रिमेन्स को मारना चाहती थी, लेकिन एमसीयू के गॉड ऑफ मिसचीफ कब ऐसी सिचुएशन में फंसे थे? ये हो सकता है उस टाइम की बात हो जब लोकी ओडिन से अपने आप को बिट्रेड फील करता है और डिस्कवर करता है कि वो एक फ्रॉस्ट जाइंट है। इस रिवील के बाद ही लोकी गलत रास्ते पर चल पड़ा था, जहां सबसे पहले अपने घर और फैमिली को टारगेट करता है एसगार्ड में और फिर थैनोस का हाथ मिलाकर उसका चेला बनकर। सिर्फ बदला और उसके रास्ते में जो भी आए उससे ख़त्म करने की चाह ही इतने सालों से लोकी के लिए मायने रखती थी, जिसकी वजह से लोकी जानता है कि कैसा लगता है ऐसे सिचुएशन में जहां सिल्वी भी TVA से ऐसे ही बदला चाहती थी। कांग स्टैचू। एपिसोड की एंड में हमें दिखाया जाता है लोकी वापस TVA में आ गया है, लेकिन ये वो TVA नहीं है जो उसने कुछ घंटों पहले छोड़ा था। क्वांटम फोर्स पुलिस एक टाइप से रीसेट हो चुकी है अपने बोलने के तरीक़ों में भी और टाइमलाइन में वापस से प्रूनिंग करने में लग गई है, लेकिन अब वो टाइम कीपर्स के लिए काम नहीं करते बल्कि कांग द कंकरर के लिए करते हैं, जो कंफर्म होता है TVA के नए बड़े स्टैचू से, जहां पहले टाइम कीपर्स का स्टैचू हुआ करता था। इस स्कल्पचर में जोनाथन मेजर्स को फुल कांग रेगालिया में दिखाया जाता है, जिस वेरिएंट से ही हू रिमेन्स बहुत डरता था। हमें इस वेरिएंट को और देखने को मिलेगा एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया मूवी में। प्लैनेट ऑफ द एप्स। लोकी सीजन 1 के फाइनल मोमेंट्स में बहुत हार्ड है कि रिकॉल नहीं किया जाए प्लैनेट ऑफ द एप्स की आइकॉनिक एंडिंग को, जहां चार्ल्टन हेस्टन का कैरेक्टर हिल जाता है स्टैचू ऑफ लिबर्टी को देखकर। लोकी सीरीज़ की एंडिंग और भी ज़्यादा कॉमन हो जाती है टिम बर्टन की प्लैनेट ऑफ द एप्स रीमेक से, जहां मार्क वालबर्ग वापस अर्थ पर ट्रैवल बैक करता है सिर्फ ये देखने के लिए कि लिंकन का मेमोरियल अब एक एप है। जो भी हो, सीज़न 2 तो कंफर्म कर ही दिया गया है लोकी सीरीज़ का डिज्नी प्लस पर। और अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।